हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और आप सब भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बीएड के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लुएंस एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स के एजुकेशन में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है भेदभाव करना। ठीक है, सपोज गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जो एक पर्टिकुलर टास्क को डिफाइन कर दिया जाता है कि गर्ल्स के लिए ये काम पड़े हुए हैं और बॉयज़ को ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनमें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। ये नहीं कि वो गर्ल्स है तो उन्हें वो सीखना है और बॉयज़ को यह सीखना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, डिफ्रेंशिएशन है, इन डिफ्रेंशिएशंस को किस तरह से रिमूव किया जाना चाहिए और किस तरह से बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ पे स्कूल में ध्यान देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है स्पेशली फॉर द गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट। देखिए, आप शोज़ वगैरह के बीच में कुछ एड्स देखते होंगे। एड्स के बीच आपने ज़्यादातर ध्यान दिया होगा कि जब भी घर के कामों की ऐड दिखाई जाती है, सपोज़ डिश वॉशिंग है या फिर क्लोथ वॉशिंग है, तो वहाँ लड़कियों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, या और अदर साइड अगर कंपनी का कोई काम हो तो वहाँ पे बॉयज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वुमेन्स को पोर्ट्रे करने का जो तरीका है वो किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है सोसाइटी को, ये आपको मेंशन करना है थ्रू द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए, जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारा जो वर्क प्लेस होता है, वहाँ पे भी कई जगहों पे क्या किया जाता है कि लोगों को गर्ल्स और बॉयज़ के आधार पे उनके काम को अलॉट किया जाता है। तो आपको बस इतना ही बताना है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर हमारा जो काम करने का जो जोन है, हम जिस जगह काम करते हैं वहाँ पे लोगों को, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हमें किस तरह से बॉयज़ और गर्ल्स के तौर पर, मेल और फीमेल के तौर पर सेक्सुअली हराश किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आप स्पेशली गर्ल्स के बारे में ही नहीं बताओगे। सेक्सुअली हरासमेंट का मतलब होता है गर्ल्स और बॉयज़ को एक कैटेगरी में डिफाइन कर देना और उनके काम को एलोकेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट है हमारा मीडिया रोल एंड स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब क्या होता है? स्टेरियोटाइप मीन्स एक प्री कंसेप्ट जो हमारा नोशन होता है। प्री कंसेप्ट नोशन कहने का मतलब एक पुरानी सोच, पुरानी प्रथा जो चली आ रही है उसे आज तक फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो ग्रैंड मदर्स लोग हैं, उनका कहना होता है कि जो गर्ल्स बनी है वो किचन के काम के लिए बनी है, उन्हें बचपन से ही घर के कामों को सिखाया जाता है और बॉयज़ जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग होंगे। ठीक है, तो ये जो पुरानी जो नोशंस हैं उनको आज तक लोग लेकर ढोते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है स्टेरियोटाइप होना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के मामले में मीडिया जो है वो अपना किस तरह का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी एंड इक्विटी। देखिए, ये दो वर्ड्स में आपको डिफरेंस बताना है। इक्वालिटी और इक्विटी में मेन डिफरेंस यही होता है कि इक्वालिटी मीन्स सेम ग्रुप के लोग जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस भी सेम है, एजुकेशनल स्टेटस भी सेम है, बट ये इक्विटी मतलब होता है समान रूप से आपका व्यवहार करना। मतलब जो सेम ग्रुप ऑफ पीपल है उनके साथ आप सेम रूप से, समान रूप से जस्टिस करते हो, समान रूप से नॉलेज को शेयर करते हो, वो कहलाती है इक्विटी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर किसी भी तरह की आपको कोई डाउट्स होती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इक्वालिटी मीन्स समान ग्रुप के लोग, बट इक्विटी मीन्स उन सारे लोगों के साथ किस तरीके से मीन्स समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है, वो कहलाता है इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ जेंडर स्पेसिफिक रोल इन क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। क्रॉस कल्चरल मतलब क्या होता है? अलग अलग कल्चर के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो अपने आइडियाज़ को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने ओपिनियंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं तो उस बीच जो जेंडर का जो रोल होता है वो किस तरह से आड़े आता है, आपको ये मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन होम एंड कम्युनिटी। होम में आपका फैमिली आ जाएगा एंड कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी। आप किस तरह के लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, इंटरेक्ट होते हो, ये आपके वर्क प्लेस में होता है, आपके स्कूल में होता है, आपकी सोसाइटी में होती है। होम मीन्स आपकी फैमिली में लोग किस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट है हमारा जेंडर बायस। बायस का मतलब ही होता है वन साइडेड होना, या तो आप फीमेल के पक्ष में हो या तो आप मेल के पक्ष में हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोनों को इक्वल रूप से ही देखनी चाहिए। ठीक है, जिसकी जितनी एबिलिटी है वो उस हिसाब से किसी भी काम को परफॉर्म करता है।
चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, दिस इज़ कॉल्ड द जेंडर बायोस। तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है हमारा पेरेंटिंग स्टाइल एंड इट्स टाइप्स। पेरेंटिंग स्टाइल्स का मतलब क्या हुआ, बच्चों की अपब्रिंगिंग के वक्त जो पेरेंट्स हैं वो अपने अपने तरीके से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ स्कूलिंग नर्चरिंग सिक्योलर एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू इन स्टूडेंट। स्कूल का क्या रोल होता है बच्चों में एक मानवतावादी विचारों को फैलाने का। नेक्स्ट है हाउ फैमिली मेक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है, बट आप जो आंसर लिखोगे उसमें अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और फैमिली है, होम है, तो लगभग क्वेश्चन के आंसर्स तो सेम ही होंगे, बस थोड़ी सी आपको लाइंस को ट्विस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर को लिख कर आइएगा। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ टीचर इन जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, व्हाट इज़ सोशल स्ट्रक्चर फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी। फेमिनिटी का मतलब क्या होता है, फीमेल सुपीरियर होंगी इस जगह पे। मस्कुलिनिटी मीन्स क्या हुआ, जहाँ पे मेल को सुपीरियर माना जाता है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, सोसाइटी में इनका परफॉर्मेंस किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीज़न ऑफ वुमेन बैकवर्डनेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में लड़कियों का पीछे छूटना, पिछड़ा होना, उसकी वजह क्या है वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट इज नीड एंड प्रॉब्लम्स इन वुमेन एजुकेशन। अब है हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपके, स्टेरियोटाइप, जेंडर बायस, फेमिनिज्म, मैस्कुलिन, इक्वालिटी, पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक पिता डोमिनेटेड होता है, पिता सुपीरियर होता है। ठीक है, जहाँ पे पिता के ही डिसीजन को सुपीरियर माना जाता है। और इसका सेम ऑपोजिट होता है मैट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे माता यानी कि मदर के डिसीजन को सुपीरियर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, वुमेन एजुकेशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड द नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। समाज का जो निर्माण किया जाता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके जीएसएस के। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हो तो आप ये क्वेश्चन को प्लीज़ करके जाइएगा, क्योंकि ये रियल में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। सो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।